एपिसोड की शुरुआत होती है मिडोरिया इजुको, जो अब यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के पहले इवेंट के लिए तैयार हो रहा है। यह इवेंट एक बड़ा अवरोध दौड़ है जहां प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के बाधाओं को पार करना होता है। मंच पर आते ही प्रेजेंट माइक और अजावा, जो इस प्रतियोगिता के कमेंटेटर हैं, दर्शकों को जानकारी देते हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शामिल छात्रों के बीच एक रोमांचक माहौल है और सभी उत्साहपूर्वक अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, मिडोरिया तुरंत ही अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करता है। चूंकि उसके पास शुरुआत में क्वर्क नहीं था, उसे अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति पर भरोसा करना पड़ता है। दौड़ के पहले अवरोध में टाइटन रोबोट्स हैं, जो एक्शन थ्रिलर से मिलते जुलते। ये टाइटन रोबोट्स वही हैं जिनका सामना उन्होंने प्रवेश परीक्षा के दौरान किया था। टोडोरोकी शोटो, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली और कुशल छात्र है, अपनी बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन रोबोट्स को रोक देता है। इससे उसके रास्ते में आने वाले अन्य प्रतियोगी रुक जाते हैं और वह आसानी से आगे बढ़ जाता है। मिडोरिया को भी टाइटन रोबोट से निपटना पड़ता है। वह अपनी कूटनीतिक सोच का उपयोग करता है और एक डिसेबल्ड रोबोट के अंग को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे वह भी आगे बढ़ने में सक्षम होता। दूसरा अवरोध है एक तंग रस्सी पुल, जिसे पार करना है। इस चुनौती में छात्रों को न केवल अपने संतुलन का प्रदर्शन करना होता है, बल्कि गति और सहनशक्ति का भी परीक्षण होता है। यहाँ उचाको उरारका अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करती है, जिससे वह खुद को और अपने सहपाठियों को सुरक्षित तरीके से पार कराती है। दौड़ का अंतिम अवरोध है एक खदान क्षेत्र। यहाँ जमीन में छिपे हुए माइंस होते हैं, जो किसी भी समय विस्फोट कर सकते हैं। टोडोरोकी, बकुगो और मिडोरिया इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने अपने तरीके अपनाते हैं। टोडोरोकी अपनी बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल कर खदानों को निष्क्रिय करता है, जबकि बकुगो अपनी विस्फोटक शक्ति का इस्तेमाल कर उन्हें उड़ा देता है। मिडोरिया अपनी चतुराई और विश्लेषणात्मक सोच का उपयोग कर खदान क्षेत्र को पार करता है। वह एक खदान को उड़ा देता है और उसके विस्फोट से उत्पन्न हुई शक्ति का उपयोग कर खुद को हवा में फेंक देता है, जिससे वह अपने विरोधियों से आगे निकल जाता है। उसकी इस चतुर रणनीति से वह सबसे आगे निकल जाता है और दौड़ का विजेता बनता है। इस बीच बाकी छात्र भी अपनी अपनी क्विक्स का उपयोग कर रहे हैं। कुछ छात्र, जैसे कि इडा और याओयोरोजू, टीम वर्क का प्रदर्शन करते हैं,